हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पार्टनर और आप, ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में हो या ब्लॉकिंग सिचुएशन में हो, तो हम चेक करते हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ये आपके सामने जब भी आएँ ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंड स्पिरिट गाइड कीजिए मुझे। एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो मेरे चैनल पे नो कांटेक्ट पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। क्या पता आपसे वो रीडिंग रेजोनेट हो जाए। वेट, लाइट। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, वो कोई एक्शन लेने के मूड में है इस वक्त। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लॉस, हार्ट एंड लॉस, विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मेमोरीज ऑफ लव, उनको बहुत सारा पास्ट टाइम उनको याद आ रहा है, जो आपके साथ उन्होंने पास्ट टाइम, पास्ट मोमेंट उन्होंने जो इन्जॉय करे या आपके साथ रहे, वो वक्त उनको याद आ रहा है। वो कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो कोई भी स्टैंड लेंगे और मूव करेंगे। एक बिल्कुल आपको जैसे टावर मोमेंट कहते हैं कि हम ख़राब वे में आता है, लेकिन इधर जो आएगा बहुत पॉजिटिव वे में आएगा। एक सडन कोई उनका कोई एक डिसीजन मेकिंग बनेगी और वो कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ आएंगे। कोई कॉल आ सकती है आपको, और या तो कोई टेक्स्ट आ सकता है आपको, क्योंकि वो अब काम करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, वो वर्क करना चाह रहे हैं। जितना आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हैं, अब वो भी होते जा रहे हैं। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, बिल्कुल वो किसी भी कोई भी अभी इस वक्त आपका नो कांटेक्ट होगा, कोई भी बात नहीं हो रही होगी, आपको ज़रा सा भी उनके बिहेवियर से ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि कोई चीज़ यहाँ पे अब चेंज होगी। ठीक है, हम क्लैरिफाई करते हैं और एक्सटेंड करते हैं इस रीडिंग को, आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव क्यों है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं वो, लेकिन पास्ट में जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड करा वो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनके दिमाग से वो यादें जा नहीं रही हैं। हम क्लैरिफाई करते हैं, और वो कोई ना कोई स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उनको स्टैंड लेना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग उनको ही करनी पड़ेगी, वरना उनको ऐसा लग रहा है ये किसी लॉस से गुज़र सकते हैं। उनको इस बार आपका लॉस हो सकता है। वो विक्ट्री एंड सक्सेस चाह रहे हैं अब इस रिलेशनशिप में, उनको आपकी वर्थ पता चल रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड, वो कामर वाटर की तरफ इस रिलेशनशिप को मूव करना चाह रहे हैं अब।
टू ऑफ पेंटिकल, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करें जो ये मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी में रहे। वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, उनको बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है कि जो भी चीज़ें हुई ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। 5 ऑफ सोर्ड, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एक फ़ाइट हुई है जिसकी वजह से उनको बहुत लॉस फील हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों को सॉल्व किया कैसे जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश एक विक्ट्री की है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप, आप भी हील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी हील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। जो उन्होंने सब गलत किया उन सब चीज़ों को लेकर। और फ्रंट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना आपके साथ। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आपको जितना लगा लें, जितना दिखाएं वो कि बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस कंट्रोल करके बैठे हैं। ना आपको दुख दिखा रहे हैं अपना, ना कोई आपको किसी भी तरीके की अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं होने दे रहे। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, वो आना चाहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। रिकंसाइलेशन चाहते हैं। ऐसा हो सकता है 3-3 आपको नंबर दिख रहा हो, 1-3-1-3 दिख रहा हो, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बार आ रहा है नंबर, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा उनका जो उन्होंने चीज़ें ख़राब करी हैं वो सही कैसे होंगी। उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही इतना थिंकिंग करने के बाद भी, क्योंकि वो कोई ना कोई आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से किया जाए, क्योंकि वो किसी उस लॉस से बाहर नहीं आ पा रहे। जो उनको एक रिग्रेट हो रहा है, जो उनको जो ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, वो उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आप बार बार जाते थे और सॉरी कहते थे, या तो कोई ना कोई बात हो जाती थी आपकी, या तो किसी ना किसी तरीके से आप दोनों का कांटेक्ट हो जाता था। वो ईगो इनका उस टाइम सेटिस्फाई हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप आ क्यों नहीं रहे वापस। वो आपकी एनर्जी को सक क्यों नहीं कर पा रहे, जो अपने आप को, वो आपकी एनर्जी सक करके हील कर लिया करते थे खुद को, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे। वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको वैसे भी आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच होते जा रहे हैं उनसे। वो ट्रांसफॉर्मेशन उनको नज़र आ रहा है आप में, वो खुद में भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद को ये नहीं समझ रहे कि मैं इस रिलेशनशिप में हीलिंग करना चाहूँ, ख़ुद को हील करना चाहूँ, तो मैं भी एक ओपन हार्टेड तरीके से इस रिलेशनशिप में वर्क कर सकता हूँ, खुले दिल से। वो दिल को खोल के काम नहीं करते, वो कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं जिससे आपको डिसेप्शन फील होता रहता है इस रिलेशनशिप के लिए। कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखते हैं इस रिलेशनशिप के बीच में, आपको ऐसा लगता रहता है इन्होंने मुझसे कुछ छुपाया है, या ये मुझे कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया अपने पार्टनर पे, लेकिन अब आपको वो ब्लाइंड ट्रस्ट होता नहीं है। आपको इनकी हर किसी ना किसी बात में कोई ना कोई कन्फ्यूजन फील होती है। आपको ऐसा लगता है नहीं ये झूठ बोल रहे होंगे, आपको बहुत सी बातें, आपको ट्रस्ट नहीं है असल में। अब जो इनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही है ना, उनको ये हो रहा है कि क्योंकि आपने पहले तो इनको मौका ही नहीं दिया कि ये आपका ट्रस्ट गेन करें। आपने इनको ऐसे ही आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट किया आपने, ना इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया ना कुछ किया, आपने ट्रस्ट कर लिया बस इन पे। अब ये हो रहा है इनको कि इनको ये बात आपकी बातों से समझ में आ रही है, किसी भी चीज़ से समझ में आ रही है, आपके बिहेवियर से समझ में आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है अब आप ट्रस्ट नहीं करते इन पे। इनको अब जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, वो ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है जो इन्होंने इट मीन्स जिन चीज़ों पे वर्क नहीं किया था, जो इनको ऐसे ही मिल गई थी गिफ्ट की तरीके से आपकी तरफ से। जैसे इन्होंने अपने आप को प्रूफ करने का आपने इनको मौका ही नहीं दिया, तो अब इनको ये हो रहा है जो चीज़ मेरे हाथ में थी वो मेरे हाथ से जा रही है। जिसको ये अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठे थे, ये अब उनके हाथ से निकले जा रही है। अब उसके ऊपर ये कुछ कर नहीं पा रहे। कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि किसी न किसी की स्टोरी लाइन में ऐसा है, इन्होंने ये मतलब कि ये बोलते हैं आओ या जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और किसी न किसी की स्टोरी लाइन में ऐसी चीज़ है कि इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। आपको थर्ड पार्टी का बता दिया होगा कि मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में वो है, या तो मेरी मैरिज हो चुकी है। मतलब कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है।
या तो किसी को अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है और बोल दिया कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो कोई आपसे वो बनता ही नहीं है, तो मैं आपके बारे में इतना क्यों सोचूं। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है। अब अपने ही जाल में खुद फंस चुके हैं, क्योंकि अब ये वो सब कुछ चाह नहीं रहे। आप पास्ट के इनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो इन्होंने कहा उसके बारे में सोचें। इन्होंने उसको सच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, अब ये वो चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को सच ना समझें। कुछ इस टाइप की इनकी फीलिंग्स है कि मतलब कि जितना भी आप दोनों के बीच ये फाइटिंग, ये जितना भी ट्रॉमा चल रहा है, जितना भी मैस चल रहा है, ये चाह रहे हैं आप दोनों एक कामर वाटर की तरफ आ जाएं, इनको कुछ ना करना पड़े। इट मीन सीधी सी बात ये है, मुझे ना पास्ट की क्लेरिफिकेशन देना पड़े, ना मुझे फ्यूचर की तुम बोलो हाँ भाई पकड़ो मेरा हाथ और साथ चलो, बस इस तरीके की इनकी कुछ सिचुएशन है। क्योंकि पास्ट में आपने इसी तरीके से इनके साथ बिहेव किया, ना इनसे कोई जस्टिफिकेशन मांगी, कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हुई, कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप इनसे कुछ कह ही नहीं पाते थे, क्योंकि इन्होंने अपना बिहेवियर अपने आप को इस तरीके से शो किया हुआ था कि आप इनसे कुछ पूछेंगे ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, ये बोलेंगे मुझे तो ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे ही वाला क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे? आप कैसे पूछ सकते हो कि उससे बात क्यों कर रहे थे? आप कैसे पूछ सकते हो उसके साथ आप डेट पे क्यों गए थे? आप कैसे पूछ सकते हो कि आप उसके साथ हैंग आउट पे क्यों गए थे? इन्होंने खुद अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ था कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इनसे। ये लाख आपके साथ मिसबिहेवियर कर सकते हैं, ये आपको बाउंड्रीज आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आप इनको नहीं बता सकते। क्योंकि जब आप इनसे कुछ कहने जाते थे तो बोलते थे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझसे पूछ क्यों रही हो, ये सवाल तुम्हें तो पूछने का हक ही नहीं है। अब ये अपने ही प्लानिंग में ट्रैप हो गए। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा मैं रोकूं तो किस मुंह से रोकूं। मैंने पास में तो बड़ी बड़ी बातें करी हुई हैं, पास में मैंने 3-4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल ये बोला हुआ कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, मतलब कि सारा फ्लर्टिंग खुद करी, हिंडिंग स्टार्ट खुद करी, सब कुछ अपने आप को शो करवाना खुद शुरू किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस रिलेशनशिप में, खुद एक इशारतन सारी चीज़ें खुद करी और फिर निकल लिया आपको डिसेप्शन करके, आपको एक लॉस में छोड़कर। अब इनको ही समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्लैरिफाई करूँ ये सब चीज़ें, मैं क्या कहूँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा पास्ट टाइम के जो आप दोनों ने वक्त गुजारा, चाहे इन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया, आपकी केयर जो ये आपसे अपने नखरे मनवाना, अपनी सारी बातें करवाना, देखें 2 ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हैं। मून बहुत डीप इमोशंस में गुम है आपके लिए। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये कैंसरियन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए हैं। अब ये जजमेंट कॉल कर रहे हैं इनको, अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, अल्लाह ही कुछ कर सकता है। इस स्ट्रकनेस का जो मैंने कबाड़ खाना किया है इसको संभाल अब तो यूनिवर्स ही सकता है, क्योंकि उनके हाथ की तो कोई चीज़ रही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपसे, द डेविल। स्ट्रक हुई हुई पूरी सिचुएशन उनको समझ नहीं आ रहा। देखें हार्ट ब्रोकन है, मैं बार बार कह रही हूँ आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है ये आप दोनों के बीच किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है, कोई थर्ड पार्टी एंट्री की थी। जैसे ही इनका फ़ौरन आपको जब फील हुआ होगा इनका जो अटेंशन जो आपको दे रहे थे ये लूज़ कैसे हो गया, ये अटेंशन इनका ख़त्म कैसे हो गया। देखें डेविल के नीचे है सन, यहाँ पे है मून, बहुत ज़्यादा डुअल एनर्जी में है आपके पार्टनर। दी सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, समझ में नहीं आ रहा ये वाली साइड, अपनी सन वाली साइड, जितना लव अब वो फील कर रहे हैं, जितने इमोशंस वो फील कर रहे हैं वो कैसे रिवील करें। आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा डेविल बन के दिखाया है। कभी भी आपके साथ एक ऐसी इस तरीके से बिहेव नहीं करा जिस तरीके से आप खुश हो सकते थे। देखें ये ऑब्सेस हैं, इसके ऊपर सब क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये देखें 2 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपकी एनर्जी से, आपसे। और मून को क्लैरिफाई कर रहा है जो उनकी नाइटमेयर्स है, जो उनके उनके जो पास्ट
इनके गलतियां हैं, पास्ट के रॉन्ग डिसीजन है, उसके ऊपर अब ये रोशनी डालना चाहते हैं, उसके ऊपर अब ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में बिहेवियर किया अब उसको बताना चाहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ। और पेज ऑफ फ्रेंड्स को जिस आपके ऊपर जो अट्रैक्शन है इनके ऊपर दी एम्परर, ये आपके ऊपर सिर्फ खुद का हक रखते हैं। इनको लगता है सिर्फ मेरा हक है, मैं इनको मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, ये इंसान किसी और की ज़िंदगी में नहीं जा सकता। जजमेंट, ये आपसे मैरिज की प्रेयर कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश आपके साथ एक शादी की है। एंड दी हैंगमैन, ये आपको स्टक है आपके ऊपर एक पेज ऑफ कप्स, ये आपको हैंगमैन को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ कप ने, कोई ना कोई आपको इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आपको इस वक्त ये देख रहे हैं एट ऑफ कप्स, आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपने इनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। ये जिन जिन लोगों ने चेजिंग छोड़ी है, ये नो कांटेक्ट की उनकी रीडिंग है। जो चेस कर रहे हैं अभी भी अपने पार्टनर को और उनके पार्टनर रन कर रहे हैं उनसे, ये उनकी रीडिंग नहीं है, ये उनसे रेजोनेट नहीं होगी। ये वाले आउटकम्स उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं, जो अपनी वैल्यू में आ रहे हैं। वो स्टॉक कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड, वो कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं आपको किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए ये दोनों ही एक काउंटर पार्ट आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नीचे है थ्री ऑफ कप्स, दी चैरियट। ये रिकंसाइलेशन चाह रहे हैं आपसे, ये अपना काउंटर पार्ट समझते हैं आपको। जैसे ये किंग है ना और ये आपको अपनी क्वीन समझते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड। आप दोनों एक जैसे हैं, इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। फिर इसके बाद आया है, ये तो हमारा लास्ट कार्ड था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन थ्री ऑफ कप्स। ये आपके साथ आकर इस रिलेशनशिप को एक न्यू डायरेक्शन देना चाहते हैं। बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हम ज़रा देखेंगे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर ये कोई नेक्स्ट मूव लेंगे तो ये क्या होगा। ऐसा हो सकता है किसी ना किसी की कांटेक्ट हुआ हो, किसी टेक्स्ट पे कांटेक्ट हुआ 2 दिन पहले 3 दिन पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सब चीज़ें एंडिंग की तरफ मूव कर रही हैं अब, क्योंकि अब इनको आपकी एनर्जी से डिटैचमेंट फील हो रही है। मैं देखूंगी ये नेक्स्ट मूव क्या करेंगे। किस अनएक्सपेक्टेड गाइड मुझे बताइए। टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं हर चीज़ में। टेन ऑफ पेंटिकल, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी स्टक थे पास्ट में। ये कोई जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है जो इनसे सॉल्व ना हो पा रही हो, लेकिन ये आ रहे हैं। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, अब इनको जो डर है वो है रिजेक्शन का, ये रिजेक्ट ना हो जाए। अब आपसे डर रहे हैं, जितना आप इनके लिए स्ट्रिक्ट हो गए वो इनसे बेयर नहीं हो रहा। उसको ये समझ नहीं पा रहे क्या हुआ है ऐसा। आप अपनी पावर में, टेम्परेंस पहले भी आया था और अभी भी आया है, तो ये बिल्कुल पक्का बैलेंस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अब 7 ऑफ सूड, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने रिवील नहीं करी। उनको उस बात की फ़िक्र है, रिवील करेंगे ये। जो भी चीज़ रिवील नहीं की हुई उस चीज़ को रिवील करेंगे। दी सन, कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, कोई ना कोई एक मूव लेने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जो चीज़ रिवील नहीं करी हुई अब वो रिवील करनी पड़ेगी। इसीलिए चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं और ये न्यू बिगनिंग है। स्टॉकिंग चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ से इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, हम देखेंगे ये कितने डेज़ में आ सकते हैं।
ठीक है। पहले हम मोनोलॉजिस्ट से हम एडवाइस ले लेते हैं। प्लीज़ जस्ट एंड स्पीड गाइड। देखते हैं यूनिवर्स आपको इस प्रॉब्लम में क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। वैसे आप कुछ भी ना करें और अपने ऊपर ध्यान दें और कुछ भी ना करें। इनको आना होगा आ जाएंगे, वरना ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पॉजिटिव होना है। यू आर गुड इनफ। आप अपने लिए काफ़ी हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको। विर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स पे वर्क करें आप। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा, और विर्गो, फिर विर्गो स्कॉर्पियो। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। इस वक्त को आप अभी जाने दें और हील करें ख़ुद को। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। लिब्रा भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। मून इन लिब्रा, मून इन वर्गो, मून इन स्कॉर्पियो और मून इन लियो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप कॉन्फिडेंट रहें, यही आपकी सक्सेस की है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो जब वो आएंगे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। अगर कोई पास में कोई थर्ड पार्टी का कोई थर्ड इशू, फैमिली प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल इशू रहा है, जो भी रीज़न देंगे उसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर ये चैप्टर यहीं क्लोज़ करके अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।